उनके 100 बार कहने से भी आरक्षण समाप्त नहीं होने वाला है। हम इस पे कोई बात नहीं करते, कोई बहस नहीं करते। हमारा मकसद ये है, देश के अंदर शांति होनी चाहिए, आपसी भाईचारा होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी आरक्षण दिया जा रहा है, उनको भी दिया जा रहा है। बीएसपी नेता ने राबरी आवास को खाली कराने के आदेश का समर्थन कर दिया है। जी हां, रामजी गौतम ने इस आदेश का समर्थन कर दिया है, जिसको लेकर अब लालू परिवार में भूचाल आ चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस के और आरजेडी के तमाम नेता सरकार के इस आदेश से दुखी है, गुस्से में है, यहां तक कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार को चैलेंज करेंगे और राबरी माता उसी आवास में रहेंगी जहां वो पिछले 20 सालों से रह रही है। तो दूसरी ओर बीएसपी के नेताओं ने इसका समर्थन कर दिया है। तो और राजेश राम ने भी कह दिया है कि साजिश के तहत ये सब कदम उठाया जा रहा है। आपको इन दोनों नेताओं का बयान भी सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में इस वक्त राबरी आवास को खाली कराने को लेकर चर्चा तेज है और इसी क्रम में बीएसपी नेता रामजी गौतम ने साफ कह दिया है कि अगर आप किसी पद पे कार्यरत नहीं है तो आपको आवास खाली कर ही देना चाहिए। जिसके बाद कांग्रेस नेता राजेश राम बेहद गुस्से में हैं, भड़क चुके हैं और उन्होंने जवाबी हमला किया है और कहा है कि जिस महिला ने 20 सालों तक उस घर में राज किया है, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए काम किया है, दलित लोगों को आगे बढ़ाया है, उनके साथ उनको घर से बेघर करना बेहद गलत बात है। आइए सबसे पहले आपको इन दोनों नेताओं का बयान सुना देते हैं। सर, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव के सरकारी बंगले को भवन निर्माण विभाग के द्वारा खाली कराने का आदेश आया, क्या कहना है? देखिए, ये जो सरकारी जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में मैं क्या बताऊं। जो सरकारी प्रक्रिया होती है वो सरकार अपनाएगी, उसमें खाली करना या नहीं करना उनके उसमें सिस्टम में होगा तो करना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को नींव रखने की बातें कही जा रही है। देखिए, 6 दिसंबर को मैं आपको बता देता हूँ कि देश के अंदर जाति, धर्म और कोई उन्माद को लेके बात नहीं होनी चाहिए। आज 6 दिसंबर जो है संविधान दिवस के रूप में माना जाता है। तो आज जो आज का 26 नवंबर आज हम उस पर बात कर रहे हैं और 6 दिसंबर में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ है, हम उसके बारे में बात करते हैं। बाकी हमें कोई मजहब को लेकर के, जात को लेकर, जन्म को लेकर के हम इस पर कोई बात नहीं करते, कोई बहस नहीं करते। हमारा मकसद ये है, देश के अंदर शांति होनी चाहिए, आपसी भाईचारा होने चाहिए। हमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे आपसी भाईचारा खत्म हो। सर, रामभद्राचार्य ने कहा सर कि SC/ST एक्ट समाप्त हो जाना चाहिए, आरक्षण समाप्त। ये कौन है? रामभद्राचार्य कौन है? किसके गुरु है? हमारे गुरु हैं? मेरे गुरु नहीं है। जो मेरे गुरु नहीं तो ऐसे बहुत लोग बोलते रहते हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। कैसे देखते हैं उन्होंने जो कहा है, जो बातें कही है आरक्षण समाप्त करने की, उस बयान को उनके 100 बार कहने से भी आरक्षण समाप्त नहीं होने वाला है। देखिए, जो आरक्षण मिला है किसी की वो भीख नहीं है। आरक्षण एक अधिकार है जो संविधान में दिया गया है और जो इसको समझते हैं वो गलत समझते हैं। और फिर ये भी समझ लें कि जो बात SC/ST आरक्षण को लेकर करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी आरक्षण दिया जा रहा है, उनको भी दिया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि घुसपैठियों के बल पर चलने वाली सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है। देखिए, ये सब पॉलिटिकल मैटर्स हैं। सवाल, SIR के मुद्दे पे ममता बनर्जी देश हिलाने की बात कर रही है। अगर SIR हुआ बंगाल में तो कराइए, अच्छी बात है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए, एक जहां तक मुझे याद है कि बिहार विधानसभा के अंदर एक कानून आई थी, उस कानून के तहत जो पारित किया गया था कि जो भी CM 5 वर्ष तक होंगे उनको आजीवन एक आवास आवंटित की जाएगी। तो उस प्रक्रिया को यदि कमजोर किया गया है तो ये हम समझते हैं कि इसको सरकार को सोचना चाहिए कि यदि वो प्रक्रिया पहले से चालू है तो उस प्रक्रिया के बावजूद होते हुए भी इस तरह की जो भवन खाली कराने की प्रक्रिया अपनाई गई है तो सरकार को उस पर देखना चाहिए कि यदि ये विधानसभा के अंदर ये नियम बना है तो वो नियम के उल्लंघन यदि हुआ है तो उस पर हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि नियम के अनुकूल है तब तो ये गलत बात है। तो सुना आपने। इससे पहले भी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम ने साफ कहा था कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार करेंगे और सरकार को चैलेंज करेंगे। तो दूसरी ओर बीएसपी नेता ने राबड़ी देवी को आवास से निकालने को लेकर समर्थन किया है। तो कांग्रेस नेता राजेश राम ने साफ कह दिया है
कि मुझे तो पता ही था कि एनडीए सत्ता में आएगी तो सत्ता का दुरुपयोग किया जाएगा। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन चलाने लगे हैं, योगी के राह पर चल पड़े हैं, अब सम्राट चौधरी भी नहीं देखेंगे कि किसी गरीब का घर उजाड़ा जा रहा है। लेकिन यही चीज अगर आरजेडी करती, कांग्रेस करती, महागठबंधन की किसी भी पार्टी के द्वारा यह सब किया जाता तो सबसे पहले सत्ता पक्ष की सरकार हमला बोलने के लिए आती। लेकिन सत्ता में आते ही सब कुछ चालू हो गया है, बुलडोजर चल रहे हैं, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब राबड़ी देवी को उनकी आवाज से निकाला जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज।